নিট এবং নেটের প্রশ্নফাঁস বিতর্কে উত্তাল গোটা দেশ। তদন্তকারীরা তদন্ত শুরু করেছেন। নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁস হলো কিভাবে, সেই সূত্রের খোঁজে তদন্তকারীদের নজরে হাজারিবাগের একটি স্কুল। পোড়া প্রশ্নপত্র থেকে হদিশ মিলল হাজারিবাগের ওয়েসেস স্কুলের। नीट पेपर लीक कांड का झारखंड कनेक्शन सामने आया है। कहा जा रहा है कि नीट पेपर का प्रश्न पत्र सबसे पहले झारखंड के हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से लीक हुआ था। ये परीक्षा केंद्र था। इस स्कूल के परिसर में हम मौजूद हैं। ये एक प्राइवेट स्कूल है जिसको सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है। एनटीए ने इस स्कूल को जो है परीक्षा केंद्र बनाया था। आपको बता दें, पटना के लर्न एवं प्ले स्कूल की छत से पटना पुलिस को जले हुए प्रश्न पत्र मिले थे। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने जले हुए प्रश्न पत्र का मिलान एनटीए की ओर से उपलब्ध कराए गए मूल प्रश्न पत्र से किया है। वह अब उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। जले हुए प्रश्न पत्र पर सीरियल कोड लिखा हुआ था। ईओयू को एनटीए से जले हुए प्रश्न पत्र के सीरियल कोड से संबंधित वांछित प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है और उससे स्पष्ट हुआ है कि जले हुए प्रश्न पत्र का सीरियल कोड इसी स्कूल का था जो परीक्षा केंद्र था। ईओयू की टीम जो है यहाँ पहुंची थी और यहाँ के कर्मचारियों से पूछताछ की है। ओएसिस स्कूल के कर्मचारियों का जो बयान है वो भी दर्ज किया गया है। ईओयू के सत्यापन में प्रथम दृष्टिया इस परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र की पैकिंग के संदिग्ध पॉली बैग, संबंधित अभ्यर्थियों से बरामद मूल प्रश्न पत्र की पैकिंग और संबंधित पैकिंग ट्रंक में इन सभी के साथ छेड़छाड़ होना पाया गया है। ईओयू ने सभी सबूतों को जब्त कर लिया है। एनटीए का परीक्षा केंद्र था, ये 100% सच है। और मैं एनटीए में सिटी कोऑर्डिनेटर भी था। मैं सिटी कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरे अंडर में 5 सेंटर्स में एग्जामिनेशन हुआ, ये सत्य है। एक सीरियल नंबर बुकलेट पटना में उसकी कॉपी उनको मिली थी, तो वो बुकलेट हजारीबाग का ही था, तो वो बुकलेट नंबर उन्होंने दिया। जांच के क्रम में ये पाया गया कि वो बुकलेट जो नंबर आ रहा था इसी सेंटर का था। हमने अटेंडेंस वगैरह चेक किया तो इस सेंटर पे उस बुकलेट में किसी बच्ची ने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, तो ये सारा चीज़ ओके हो गया कि बच्ची ने यहाँ एग्ज़ाम दिया। अब सवाल ये उठता है कि वो बुकलेट पटना पहुँचा कैसे। तो ऑब्वियसली 5 तारीख को हम लोगों ने एसबीआई जुल्लू पार्क ब्रांच से ये क्वेश्चन ट्रंक्स हम लोगों ने रिसीव किया था। और वो उस समय जिस समय रिसीव किया था सीएस और ऑब्जर्वर की मौजूदगी में रिसीव हुए थे। वो फिर यहाँ आया और यहाँ दोनों की मौजूदगी में रखा गया था। और बॉक्सेस जब खुलती है वो करीब 1:15 बजे जो डेजिग्नेटेड टाइम था उस टाइम पे खुलना था। और जैसा कि एसओपी कहता है कि आयरन बॉक्सेस जब भी खुलेगी तो उस समय एक सीएस मौजूद रहेगा, 2 डिप्टी सीएस मौजूद रहेंगे, एक एनटीए मौजूद रहेगा, 2 इन्विजिलेटर मौजूद रहेगा और 2 कैंडिडेट्स जो नीट एस्पिरेंट्स होते हैं वो होंगे कि ये सारी एसओपीज फॉलो की जा रही है, वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है। वो सारी एसओपीज फॉलो करते हुए सब कुछ किया गया। आपको बता दें कि वो जो बॉक्सेस होती है वो 7 लेयर्स में होते हैं। तो वो 7 लेयर्स सब के सेट्स जो होते हैं, जो क्वेश्चन बुकलेट्स होते हैं, वो इस तरह के एक प्लास्टिक के इन्वेलप में होते हैं जो टेम्पर प्रूफ होता है। तो उसी इन्वेलप में ही एडेसिव से चिपका होता है। तो नॉर्मली हमारे एग्जाम प्रोसेस में क्या होता है कि 24 जो बच्चे होते हैं एक क्लासरूम में, उन बच्चों के सामने इसको दिखाना होता है कि दैट इट इज़ ऑल सील्ड। तो बच्चों को टीचर्स दिखाते हैं, जो इन्विजिलेटर दिखाते हैं, और फिर कैंची से उनके सामने काटते हैं। पैकिंग ट्रंक में छेड़छाड़ हुआ, ये ईओयू को यहाँ लग रहा है। हाँ, मैं पहले इसको क्लियर करता हूँ। तो इसको काटते हैं, तो इसको काटने के बाद बच्चों को सब आंसर बुक्स क्वेश्चन बुकलेट्स बांट दिया जाता है। और वो क्वेश्चन बुकलेट्स फिर से उनमें एक सील इस तरह का होता है। बच्चों को बोला जाता है कि सब लोग अपना अपना सील चेक कर लो। सारे बच्चे सील चेक कर लेते हैं। 10 to 12 मिनट्स टाइम उसके लिए होता है। जब कोई रिपोर्ट नहीं करता है तब आगे टाइम हम लोग बढ़ाते हैं। इनकेस कोई भी ऑब्जेक्शन उस दौरान होता है तो वो एनटीए को रिपोर्ट किया जाता है। जो ईओयू की टीम आई थी उसने इसी पैकेट को, जो अनयूज पैकेट था, इसका अपोजिट एंड दिखाया और दिखाया कि इसके अपोजिट एंड में एकदम बिल्कुल माइन्यूट सा बारीक सा यहाँ कट का कुछ मार्क है, जो उन्होंने बताया कि जो बहुत हाईली स्किल्ड लोग होंगे वही देख सकते हैं।